हैं, किसान है तो हम हैं तो किसान हैं। ये अच्छी रेशन हमारे पास तब तक का है जब तक हम यहाँ पर हैं। आंदोलन चलेगा और उसके आंदोलन खत्म होने के बाद भी अगर और 6 महीने भी चलाना पड़ना इतना राशन ये बिल्कुल टोटली ही किसान के खिलाफ है। आपका नाम जानना चाहेंगे? देवराज पहलवान बैसवाल शामली से। जी सर, कृषि बिल को लेकर इतना जो आंदोलन हो रहा है, क्या ऐसी समस्या आपके सामने आ रही है जिसको लेकर आप बिल्कुल परेशान हो चुके हैं? समस्या है, इसे निरस्त करना चाहिए। वह हमारा तो एक ही मुद्दा है, इसे निरस्त करो। इतना बढ़िया होता है, पब्लिक क्यों परेशान होती, ये किसान परेशान क्यों होते? मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन एक परेशानी आप अगर जनता को बताएं, क्योंकि जनता आपको, हमारे दर्शक देख रहे हैं जी। आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि हमारी जो कृषि बिल है, उस बिल में हमें ये समस्या है, एक पॉइंट 2 चिन्हित करके। हमारी समस्या यह है, आज हमारे यहाँ से जो MSP रेट इन्होंने लगाया और 2 महीने पीछे वो अभी क्या भाव बिक रहा, मक्की का भाव बिक रही, चावल का भाव बिक रहा, गेहूँ का भाव बिक रहा है। 1800 का कह के 1400 में 1200 में खरीद रहे। किसान को बर्बाद करने की अपने घर भर लेंगे अंबानी अडानी, ये जो है अपने स्टोर बना लेंगे। आलू क्या भाव था, आलू 250 रुपये अंबानी अडानी की बेच दिया। हाँ, अंबानी अडानी की अगर बात करें तो एक ट्रेंड बहुत ही ज्यादा चल रहा है किसान आंदोलन में, और जो जियो एक सिम है उस जियो का बहिष्कार कर रहे हैं और उसकी पोर्टेबिलिटी कर रहे हैं एयरटेल में। अरे हम तो सब रहे कि सारे करेंगे इसकी भाई। आई भी इन्होंने क्यों बेच दिया? फसल अनाज आने से पहले ही अपने आटे का एडवर्टाइज ट्रेन पे भी लगा बेचा लग रहा। किसानों का बेच रहा, कहीं किसानों का बेच रहा, जब इतना बढ़िया फायदा होता है तो हम किसान परेशान क्यों होते? सर, एयरटेल का उसका जियो का बहिष्कार क्यों है आंदोलन? जियो का इसलिए बहिष्कार है कि देश में ये इतनी बड़ी कंपनी है, इसने पहले फ्री दिया, इसके बावजूद लोगों को ठगना शुरू किया। लोगों को समझ आ गया कि ये कंपनियां जिस तरह गन्ने में किसान को ये बजाज वाले और अन्य फैक्ट्री वाले मोदी वाले ठग रहे, इसी तरह जो है अंबानी अडानी इस देश को ठग रहे, ये लोगों की समझ में आ गया, इसलिए इसका बहिष्कार कर रहे हैं। लेकिन सर, अगर जियो की पोर्टेबिलिटी एयरटेल में कर रहे हैं तो एयरटेल ने तो पंजाब में बहुत बड़ा वेयर हाउस बनाया। देखिए, इस चीज़ को तो जब समझते हैं कंपनी वाले, पर हमें ये पता कि लंबे समय से जब से हमने वो संभाला, किसान को जितनी भी कंपनियां हैं देश में, पूरे देश की बात करता हूँ, ये देश के लिए आज तक इन्होंने कोई काम नहीं किया। इन्होंने काम किया सदा अपने लिए या अपने वर्कर्स के लिए। लेकिन देश का अगर किसी ने उद्धार किया तो किसान ने किया। जबकि इस देश में हमारे बड़े बताते थे कि गेहूं तक भी मोल आता था बाहर देश से। आज ये स्थिति है कि हमारे पास कम से कम 95 लाख टन गेहूं का जो है भंडार है, जिसको सड़ा के जान पूछ के ये सरकार बियर वालों को बेचती है। इस देश की ये स्थिति है कि किसान इतना हाथ है, अगर ये 3 बिल वापस नहीं लिए गए, चाहे हमारी यहाँ जान चली जा, जब तक हम वापस नहीं जाएंगे। हमें बिलों का पूरा ज्ञान है। 1907 में पहली बार जो है किसानों ने जट आंदोलन किया था। सरकार को नहीं ध्यान है तो वो देख ले, उसे निकाल के 1907 के मसले को। वही आंदोलन सेम अब 2020 में चल रहा। यही स्थिति रही तो जैसे भगत सिंह ने अपनी जान दे दी थी देश के लिए, इसी तरह हम भी अपनी जान कुर्बान कर देंगे। और हमारे ही बच्चे वहाँ देश के शहीद होते हैं, सेना में और पुलिस में। हम जाट हैं, हम किसान हैं, हम इस सरकार से डरने वाले नहीं। तो MSP जो चल रही है, इस MSP के बारे में अगर हम जानकारी ले, आपने कहा पूरे बिल का अध्ययन आपने किया है जी। तो कौन से रूप में आपको MSP चाहिए? देखिए A2+ FL या C2? मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। 23 चीजें जो हैं जिन पे MSP है। आज बता दें कि कब सरकार ने जो है पूरा मूंगफली तक भी, आलू तक, गन्ना या गेहूं या मुंजी, दाल, दलहन, बाजरा, कोई भी आइटम बता दें MSP पे पूरा खरीद दिया। चोर की तरह जो है किसान से व्यवहार करते हैं। उसके साथ जितना व्यापारी है, जितना बड़ा व्यापारी है, आज चावल का रेट पता है क्या है? 70 रुपये किलो। किसान से क्या खरीदा? 1000 रुपये कुंटल मुंजी। डूब के मर जाना चाहिए ऐसी सरकार को जो ये कहती थी 1.5 गुना कहाँ है? गन्ने का भाव शाहजहांपुर से निकलवा लो, जहाँ गन्ने की पैदावार सीड तैयार होता है, 302 रुपये पर क्विंटल आता है। 1.5 गुना कितना बैठता है? 450 रुपये कुंटल। सरकार हमें क्या दे रही? 315 रुपये, 325 रुपये। 7 वर्ष हो गए सरकार को, कोई पूछने वाला पत्रकार तक ये नहीं है कि इतनी बड़ी गन्ने का रेट क्यों नहीं बढ़ा। जबकि डीजल इस सरकार ने 1.5 गुना कर दिया, बिजली के रेट 3 गुने कर दिए। और मैं कहता हूँ योगी जी को वो इस चीज़ का पता कर ले, क्या किसान बिजली का रेट जमा कर पाए रहा? 12 का सबने क्रेडिट कार्ड पे पैसा लेके
जब जाके भी किसानों का बिल जमा किया। और मैं ये कहता हूँ, गन्ने का रेट इतने वर्षों से मांगते हुए कहाँ थी ये सरकार? ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जिस तरह एक होकर किसान को इन्होंने आज तक एक पैसा नहीं दिया, आगे आने वाली कंपनियां भी ऐसी करेंगी कि घिया तक नहीं बोने देंगी, पेटेंट करा लेंगी हर चीज़ को। गरीब को कहते हैं, गरीब के लिए इन्होंने क्या किया? 150 रुपये घिया नहीं मिला गरीब को, दाल के दर्शन नहीं होने के गरीब को, फ्री देगा 8 महीने में। किसकी पैदावार का दिया इन्होंने? 8 महीने तक किसान की पैदावार का दिया। कंपनी की अगर बात करें तो एक कंपनी बाबा रामदेव की है जो स्वदेशी बताती है और लोगों को उसमें मतलब काफ़ी भरोसा भी है। देखो मैं बताऊँगा, ये तो हम भी चाहते हैं कि देश में सामान बिके, देश में बने, देश में बिके, लोगों को सस्ते दाम पे अच्छी क्वालिटी मिले। उसको बाबा रामदेव बना लें, उसको मोदी जी बना ले, उसको कोई किसान बना ले, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमें दिक्कत है इस कॉरपोरेट जगत से जो हमारी ज़मीन छीनने जा रहा। हमें पता, आज़ादी छीन रहे हमारी, हमारे बड़ों ने 500-700 वर्षों में ज़मीन ठीक करी, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की। इसे कंपनियों को कैसे दे देंगे? हम तो अपने सगे भाई को जब अलग हो जाए परिवार से, उसको डोल पर नहीं चढ़ने देते। कंपनियों को तो हम टुकड़े करते हैं, कंपनियों को यहाँ अगर किसी किसान की ज़मीन पर चढ़ के तो कंपनी तो एयरटेल भारती ग्रुप ने अभी पंजाब में बहुत बड़ा वेयर हाउस बनाया है। अजी बनाया, उसे पाड़ के फेंक देंगे। उस वेयर हाउस का क्या है? हम तो सरकार उखाड़ के फेंक दी, हमने तो अंग्रेज भगाए। ये तो देश किसानों का देश है। आज हम खड़े हो गए, ये तो सरकार कुछ भी, ये सरकार किसने बनाई? हमने बनाई ना। 70% 75% आबादी देश की गांव में रहती है, किसने बनाई? पूंजीपतियों ने बनाई क्या? उनके बच्चे कौन शहीद हुए आज तक? मुझे बता दो, आज तक बता दो कोई मिनिस्टर किसी का बच्चा शहीद हुआ हो देश में? बताइए। मेरा नाम अशोक चौधरी है, मैं चेयरमैन गन्ना समिति थाना भवन हूँ और मैं किसान का पुत्र हूँ। पैदा किसान के घर हुआ, खेती करते हैं, बाड़ी करते हैं। गन्ने का हमारा जो है खेत, वहाँ सब किसान जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश का किसान के रूप में ही है और मरेंगे भी किसान के। और अगर मैं ये कहता हूँ, सभी किसानों से विनती करता हूँ, ये ज़मीन जो हमें कुदरत ने दी, किसान के घर पैदा किया, मैं सबसे विनती करता हूँ कि वो जल्दी से जल्दी जो है इस आंदोलन का भाग लें, नहीं तो अगले जन्म में ऐसी जगह पैदा होंगे ज़मीन के दर्शन क्या, मैं कहूँ किसी चीज़ के भी दर्शन नहीं होने के उन लोगों को। इसलिए मैं आह्वान करता हूँ सभी किसानों से कि किसान के घर जन्म हुआ तो इस ज़मीन को बचाना हमारा फ़र्ज है। और यदि ज़मीन बचानी तो इस आंदोलन में जल्दी से जल्दी गांव से निकले, जब ही किसान का भला होगा, जब ही सभी मजदूरों का भला होगा। आप जो धन्यवाद। कह रहे हैं ज़मीन बचानी है, ज़मीन बचानी है। सुबह मोदी जी ने एक चिट्ठी, कृषि मंत्री जी ने एक चिट्ठी लिखी जिसको मोदी जी ने ट्वीट किया है कि किसानों की ज़मीन को कोई खतरा नहीं है। तो आप कैसे खतरा समझते हैं? मुझे ये बताइए, किसने कहा था कॉरपोरेट यहाँ खेती करने के लिए? मांगा था किसी किसान ने? आप बताइए। हम मांग रहे बिजली के बिल कम कर दो, हम कह रहे दवाइयों पे रेट कम कर दो, हम कह रहे डीजल पे रेट कम कर दो किसान के लिए। ये ऐसा काम क्यों नहीं करते? जो ट्रैक्टर उसके चलते हैं, किराए पे चलते हैं, या उसकी येलो प्लेट कर दें, किसान की हरी प्लेट कर दें, उसे सब्सिडी दें डीजल पे। ऐसे काम क्यों नहीं करते? सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं टीचर भेजते? क्यों नहीं हॉस्पिटलों में आज तक जो है वेंटिलेटर है? अगर हमारे छोटे शहरों में एक्सीडेंट हो जाए किसी का, बड़े शहर में 10 लाख रुपए लेते हैं डॉक्टर, 10 दिन के 10 लाख रुपए हो जाते हैं। इन्हें करना था वेंटिलेटर लगाने थे, ICU बनाने थे, स्कूल में टीचर भेजने थे, स्कूल खोलने थे सरकारी। ये स्थिति कर दी देश की।